हेलो स्टूडेंट, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे क्लास 9th के बच्चों का मैं मिसेस ए मिश्रा हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्लास 9th के बच्चों, आपके लिए आज मैं बायो से एक चैप्टर लेके आई हूँ, हम बीमार क्यों होते हैं। ये आपका बायो का चैप्टर है और इसमें आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। वह मनुष्य जिसके शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य कहलाता है। अगर कोई मनुष्य जिसके अंग सभी सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं, आराम से कार्य कर पा रहे हैं, तो वो एक स्वस्थ मनुष्य कहलाएगा। इसके विपरीत यदि किसी मनुष्य के शरीर के किसी अंग के सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में उस मनुष्य को अस्वस्थ अथवा रोगी कहते हैं। अगर मनुष्य अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है या किसी अंग में या किसी जगह पे उसे परेशानी है, तो वो व्यक्ति अस्वस्थ या रोगी कहलाता है। सभी रोगों के अपने कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिनके आधार पर रोगों को पहचाना जाता है बच्चों। इसलिए हमारे जीवन में स्वास्थ्य का बहुत ही महत्व है। स्वास्थ्य का महत्व, अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के लिए व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अच्छा होना आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य वही होता है जिसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति अच्छी है, जिसमें वे अपना जो भी कार्य है वो बेहतरीन तरीके से कर पाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपनी समस्त क्षमताओं का उपयोग करके खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। इसलिए बच्चों, यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और उसका जीवन सामान्य नहीं रह पाता है। स्वस्थ तथा रोग मुक्त में अंतर। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, रोग मुक्त है, तो इसको हम कैसे जानेंगे? स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें प्रसन्न भी रहना होगा। स्वास्थ्य का संबंध प्रायः उन बीमारियों से जोड़ा जाता है जो शरीर को तरह तरह के कष्ट देती हैं। अगर हमारे शरीर में कोई परेशानी है तो हम सोचते हैं कि ये इंसान या ये मनुष्य बीमार है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर पर दिखाई देने वाले रोगों के लक्षण प्रकट नहीं होते। जैसे चिंता और मानसिक तनाव होने की दशा में कोई बुखार, खांसी या अन्य रोग का लक्षण सामने नहीं आता है। अगर बच्चों किसी को कोई चिंता है, किसी प्रकार का मानसिक तनाव है, तो उसमें कोई प्रकार की बुखार या खांसी तो ऐसे लक्षण तो दिखाई नहीं देते। तो हमें व्यक्ति ऊपर से तो स्वस्थ नज़र आता है, लेकिन व्यक्ति धीरे धीरे कष्टों के अथाह सागर में डूब जाता है। अपना मानसिक तनाव से सोचते सोचते बहुत ज़्यादा सोच जाता है। अतः हम किसी रोग के लक्षणों की अभिव्यक्ति के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। अगर कोई मनुष्य मानसिक रूप से बीमार है बच्चों, तो उसका शारीरिक रूप से तो कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने अभी आपको देखिए बताया था कि अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थितियों का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। रोग अथवा व्याधि को अंग्रेजी में डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ का मतलब होता है आराम में बाधा पहुंचाना। अच्छा, रोग का दूसरा अर्थ होता है बच्चों असुविधा। हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं। ये ऊतक हमारे शरीर के क्रियात्मक तंत्रों यानी अंग तंत्र जितने भी हैं उनको बनाते हैं, और सारे अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं बच्चों? हमारे काम को या कार्यों को पूरा करते हैं। प्रत्येक अंग तंत्र में विशेष अंग होते हैं और ये विशेष अंग विशेष काम करते हैं। इस प्रकार पाचन तंत्र में आमाशय और आंत पाई जाती है, जो हमारे
द्वारा ग्रहण किए भोजन का पाचन करती है। इसी प्रकार बच्चों पेशियां और अस्थियां कंकाल तंत्र को बनाती हैं और ये कंकाल तंत्र क्या करता है, हमारे शरीर को संभालने का काम करता है। तो इस तरह हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना है और इसको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। एक टॉपिक हम और लेते हैं रोग के लक्षण। रोग के लक्षण कैसे पता चलते हैं? रोग वे चिन्ह हैं जिन्हें चिकित्सक लक्षणों के आधार पर हम देखते हैं। शरीर के तापमान में अगर परिवर्तन होता है तो हम रोग के लक्षण पहचान सकते हैं। दैनिक सामान्य क्रियाओं को करने में कोई तकलीफ होती है या परिवर्तन होता है तो हम इसे रोग के लक्षण मान सकते हैं। शरीर में दर्द है, ऐंठन है, त्वचा के रंग में या आर्द्रता में कोई परिवर्तन है, तो इस प्रकार हमें रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किस प्रकार के रोग होते हैं, तीव्रकालिक और दीर्घकालिक, इन रोगों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।